यूं ही चले न जाना, यूं ही चले न जाना, धरती पे भार बनके आया सुनहरा अवसर, यह 4 मास बनके। तब जब करो लगन से आलस्य दूर करके, तब जब करो लगन से आलस्य दूर करके, ना द्वेष हो किसी से अभिमान चूर करके, ना द्वेष हो किसी से अभिमान चूर करके, बढ़ जाए शांति सरिता हो, बढ़ जाए शांति सरिता, जीवन का सार बनके आया सुनहरा अवसर, यह मास 4 बनके। कर्मों ने है सताया, विषयों ने है दबाया, कर्मों ने है सताया, विषयों ने है दबाया, हमको न ज्ञान भाया, दर्शन नहीं सुहाया, हमको न ज्ञान भाया, दर्शन नहीं सुहाया। भक्ति के भाव गूंजे हो, भक्ति के भाव गूंजे, वीणा के तार बनके आया सुनहरा अवसर, यह मास 4 बनके। मन धर्म में लगाना, उत्तम विचार सुनके। आज सबको विदित है कि आज आप सब लोग क्यों एकत्रित हुए, क्योंकि जब चातुर्मास का प्रवेश 22 तारीख को हुआ था, उस दिन सब लोगों को लगभग देखा था, लगभग देखा था, सब ने थे, है ना? सही बात है ना? लेकिन आज तो क्या है, क्योंकि उस दिन भी बताया था, आपको याद होगा, यदि आप सब आए होते तो आपको पता होगा तो क्या बताया था? किसी को याद नहीं, क्योंकि याद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गीत गान हो चुके थे, विनय गीत कहते हैं कि हमारे साथ पधारे हैं, तो उनको स्वागत गीत और हमारा सबका 2 वर्षों का प्रवचन, 2-3 वर्षों का प्रवचन भी हो चुका था। और उसके बाद में क्या था, हमने यहाँ पर आदिनाथ चिंतामणि दादा की ध्वजा थी। देखो आप लोग भूल गए, सबसे प्राचीन मंदिर तो वही है ना, आदिनाथ दादा का, और उसकी क्या थी, ध्वजा थी। और आप लोग सब कहाँ गए थे? बताओ ना, वर्षा हम यहाँ नहीं थे, कहाँ गए थे? चिंतामणि दादा के वहाँ ध्वजा चढ़ाने के लिए गए थे, इसलिए हमको पता नहीं है क्या बताया था। पता है किसी को? आज इतना यहाँ पर क्या है, जितने भी बैठे हो सबको मैं बोल रही हूँ, आज इतना यहाँ पर क्या है, अपना जब घर में बच्चा 2.5 साल का 3 साल का हो जाता है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो? अब याद आया, याद आया ना? तो अब आज आपका भी क्या है, यहाँ पर एडमिशन हो गया ना, एडमिशन। अब कोई वापस टाइम फिक्स, क्योंकि दुकान जाने का भी टाइम फिक्स है, स्कूल जाने का भी टाइम फिक्स है, और यदि हॉस्पिटल के अंदर अपना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ हो तो वहाँ पर जाना भी अपना फिक्स टाइम होता है, फिक्स होता है। और यदि फ्लाइट की टिकट ली हो, यदि बस की टिकट ली हो, तो वो भी टाइम अपना फिक्स रहता है। लेकिन एक स्थान ऐसा है, यहाँ पर अपना टाइम फिक्स है। ये स्थान कौन सा है? धर्म स्थान। कौन सा धर्म स्थान? अपनी आत्मा का धर्म स्थान है। लेकिन जहाँ तक वो टाइम फिक्स
स्थान है, वो कहाँ तक ले जाने वाला स्थान है बताओ ना। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने तक का है कि मुझे यदि बॉम्बे जाना है तो वहां तक पहुंचा देगा, यदि मुझे पढ़ने के लिए स्कूल जाना है तो वहां तक। परमात्मा तीर्थंकर तो आकर के कहने वाले है नहीं, कभी भी आओ, ये द्वार खुला है, परमात्मा का अभंग द्वार, जब चाहो तब आ सकते हो, जब चाहो तब आ सकते हो, लेकिन ये टाइम ऐसा है जब चाहो तब आना है, जब चाहो तब आना है, तो इससे वंचित रह जाओगे। क्या होगा? इससे वंचित रह जाओगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव क्या कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चातुर्मास के लिए विशेष पॉइंट है। यदि द्रव्य से आप अपना आसन चरण सब लेकर के यहाँ आ चुके, अपने शरीर को लेकर के आ चुके, मनीराम जी को भले कहीं भी पकड़, मनीराम जी देखते बैठे हैं, सबके पूछ लो, सत्य मनीराम जी यहाँ है ना? सबका यहाँ है, किसी का घर में है, किसी का दुकान में है, किसी का हॉस्पिटल में है, किसी का बॉम्बे है, किसी का फ्लाइट में है, किसी का बस में है ना? सबका अलग अलग, लेकिन है तो सबका। मुझे लगता है यहाँ जितने भी बैठे हैं उनमें से मेरे को लगता है 2-4 जने ऐसे होंगे जिनका यहाँ मन लगा हुआ होगा। कोई ना तो हाँ भर रहा है ना कर रहा है, क्योंकि कैसेट भरी हुई है, वो कैसेट बोल रही है और अपन सुन रहे हैं, ये तो है ना। अभी तक तो एडमिशन हुआ है, उसमें भी यदि ये हालत होगी तो फिर आगे क्या होगा? अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाते हैं तो उनको भी तो हम कुछ जुगाड़ देते हैं, तब जाकर के एडमिशन मिलता है, नहीं तो ऐसे मिल जाता है। घर से लाख रुपए देते हो, 1 लाख 1.5 लाख, पता नहीं कितने एडमिशन के पैसे देते हो, रुपए भरते हो, और उसके बाद में एडमिशन मिलता है। और यहाँ पर अपने 1 रुपया भी एडमिशन का नहीं है। आपने यहाँ पर एडमिशन लिया तो यहाँ पर क्या भरा बताओ? कुछ भी नहीं। एक परमात्मा का द्वार ही ऐसा है जहाँ पर कुछ भी नहीं। आपको तो सुनकर भी रहता होगा कि परमात्मा का द्वार जो आत्मा का कल्याण करने वाला, जहाँ जिस जगह पर आप एडमिशन लोगे, जैसे ट्रेन में जाओ, चाहे हॉस्पिटल जाओ, कहीं पे भी जाओ, उस जगह पर आपका ना तो शरीर का भरोसा है ना आत्मा का भरोसा है। आत्मा बेचारी रखड़ेगी और शरीर का कोई भरोसा नहीं। आज जिस शरीर में बैठे हो, मनुष्य रूप में बैठे हो, पता नहीं थोड़ी देर के बाद और कहीं चले जाएंगे। लेकिन ये परमात्मा का द्वार ही ऐसा है जिस जगह पर आने से आपका और आपकी आत्मा का कल्याण होने। और फिर भी इस एडमिशन के ऊपर भी, इस एडमिशन लेने के बाद में भी आपके पास से कोई फीस है। कौन सी फीस है वो भी आपको पता नहीं। इस चातुर्मास के जरिए परमात्मा महावीर ने 9 प्रकार के गहने पहने। संसार में रहते हुए इंसान चैन, ब्रेसलेट, नेकलेस, कई प्रकार के गहने पहनते हैं। मुझे तो इतने नाम भी नहीं आते, कभी पहने नहीं। यदि पहने होते तो उस गहनों के नाम भी आते। एक अंगूठी का जरूर नाम आता है, बाकी कोई चीज का नाम नहीं आता। लेकिन इस धर्म के स्थान पर, इस धर्मशाला के अंदर चातुर्मासी 14 और इस जगह पर आपने एडमिशन लिया है तो 9 प्रकार के गहनों को पहनना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। कौन से 9 प्रकार के गहने? कौन बोल रहा है? अरे जीव अजीब इसमें नहीं आता है, वो तो उनको समझने का होता है। 9 तत्व भी नहीं आते। ये जो रूटीन में अपन कर रहे हैं, जो क्रिया, जीव अजीव तो बहुत बात की बात है। पहले यहाँ तक तो पहुंच जाओ।
गुरु भगवंत के चरणों में तो पहुंच जाओ, उसके बाद में 9 प्रकार के गहने पहनाए जाएंगे। उससे पहले जीव अजीब कहाँ आएंगे? गुरु भगवंत के सामने आओगे, सामायिक लेके बैठोगे, ज्ञान की प्राप्ति करोगे, सामायिक करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, पूजा करोगे, मंदिर जाओगे, स्नात्र पूजा करोगे, पोषण करोगे। आज पोषण कितने, इतना बड़ा बीकानेर है, कितने घर है? बीकानेर में कितने घर है? 500 घर है। मेरे को तो नहीं पता, हम तो पहली बार ही आए हैं। कितने? 500 तो हो सकते हैं ना। तो पोषण भी कितने हैं? पोषण कितने हैं? क्योंकि पंच परमेश्वरी पाठ पर विराजमान है। 5 मारस है, 5 ठाने, और पोषद भी एडमिशन के बदौलत में अपन को 5 ही पोषद मिले। कितने? 500 घरों की बस्ती में सिर्फ 5 पोषद। देखो ना, ये अपनी हालत है। अपन कौन है? अपन कौन है? जैन? मुझे तो लगता है अभी जैन बनना बाकी है। जैन बनना बाकी है। कैसे बता सकते हो? जैन बनने में बहुत टाइम लगेगा। आपने और हमने सबने बहुत टाइम खो दिया है, लेकिन अभी तक जैन बने नहीं। कैसे बनोगे जैन? यदि आपके घर के अंदर जमीकंद का त्याग है, अपनी पीढ़ी तक जमीकंद नहीं आता है, तो समझना कि अपन जैन। यदि अपने घर के अंदर रात्रि भोजन नहीं चलता है, तो ये समझना कि हम जैन हैं। वरना हम क्या है? जन है। मुझे इस जगह पर जाना चाहिए, कुछ न कुछ प्रतिबोध जरूर मिलेगा। वो भाई साहब वहां गए, उनको महाराज साहब ने बहुत समझाया, और समझाने के बाद में उस व्यक्ति ने सोचा कि वास्तव में जैन कौन बनना बहुत सरल है। क्या कहा? जैन बनना बहुत सरल है। गुरु मां ने कहा कि अरे जैन तो आप बन जाओगे, लेकिन आपके घर में भी तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो इंसान कौन था? मुसलमान था, जाति से मुसलमान था। पर वो गुरु मां के चरण में आया, 20 दिन तक गुरु मां के आजू बाजू घूमता रहा। आखिर जाकर के वो पास में आकर के बोलता है, गुरु मां मुझे जैन बनना है, बहुत सरल है, मैं जैन बनना चाहता हूँ। तो कि कैसे? आपके जैन धर्म में जो क्या विधि होती है वो मुझे बताओ, और मैं करने के लिए मुझे स्वीकार है उस विधि। सब कुछ वो समझा, जमीकंद छोड़ दिया उसने, रात्रि भोजन छोड़ दिया। आप समझ नहीं पाओगे कि वो मुसलमान होते हुए उसने यहाँ तक कह दिया, गुरु मां मुझे जैन धर्म में दीक्षा है। तो जाति से कौन है? मुसलमान है। इसके घर में परमिशन नहीं होगी। अपन तो आज इसको समझा देंगे, वो भी छोटा बच्चा नहीं था, वो भी युवा लड़का था, पर उसने जैन धर्म स्वीकार किया कि आज से मैं आपके चरणों में जैन धर्म स्वीकार करता हूँ। और उसने मासिक क्षमण भी किया, और उसके बाद उसने लगभग कितने वर्षों तक एकांत उपवास किया, अमल किए, लेकिन वो जैन बनकर बलि में कहता हूँ मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, लेकिन कर्म से मैं जैन जरूर हूँ। तो कहने का मतलब परमात्मा ने, अपन लोगों ने इतने अच्छे कर्म किए, और वो कर्म करने के बाद में यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद में भी जन्म से जैन भी बन गए, लेकिन जैन क्या करना चाहिए वो अपने पास में अभी तक नहीं। ये चातुर्मास आज के दिन चातुर्मास हो रहा है। कौन सा चातुर्मास? आषाढ़ी। चातुर्मास कितने प्रकार के होते हैं? भाई लोग आप भी बताओ ना, कितने प्रकार के होते हैं चातुर्मास? मैंने तो हमारी बोल रही थी, लेकिन आप वंचित रह जाओगे इससे। बोलो तो सही। चातुर्मास
चातुर्मास 3 प्रकार के होते हैं। जोर से बोलो तो ये सुने भी सही। पहला चातुर्मास आषाढ़ी, जो आज शाम को लगेगा, अभी लगा नहीं है। ये मत सोचना कि लग गया। प्रतिक्रमण के बाद चातुर्मास ना स्टार्ट होता। आज चातुर्मासिक 14 से, और दूसरा होता है जोर से कार्तिक चातुर्मास। यानी कि चातुर्मास जब 4 महीने पूरे होते हैं, उसके बाद में कार्तिक चातुर्मास होता है। मतलब ये तो चातुर्मास ही तो है, फिर कार्तिक चातुर्मास कैसे? कोई क्वेश्चन भी कर सकता है, क्योंकि चातुर्मास भी 4-4 महीने का होता है। ये 4 महीने पूरे होंगे तो बाद का चातुर्मास 4 महीने का कार्तिक में लगेगा। और फिर होता है तीसरा चातुर्मास फाल्गुनी चातुर्मास। यानी कि 3 प्रकार के चातुर्मास होते हैं। यदि ये 3 प्रकार के चातुर्मास भी अपन को याद रह जाए ना, तो अपन को चैन होकर के अपन को क्या क्रिया करनी चाहिए। बीकानेर क्या है? खड़तर का गढ़ है, सुना है मैंने। खड़तर का गढ़ कौन सा गांव है? बीकानेर। और उसी बीकानेर के अंदर हम भी, हमारे गुरु माँ ने हमको यहाँ भेज दिया, क्योंकि गुरु माँ खुद पहले 3 चातुर्मास इस बीकानेर में कर चुके हैं। आप लोगों को भी याद नहीं होगा और हमको तो पता ही नहीं, सुना है सिर्फ। और 2013 के अंदर भी गुरु माँ यहाँ पधार चुके इसी उपासरे में। उस समय केवल 7-8 दिन ही रुके, ज्यादा नहीं रुके, क्योंकि नागौर बहुत ही नजदीक ही है यहाँ। नागौर गुरु माँ के 3 चातुर्मास हो चुके और दीक्षाएं भी करवाई। ये जो 2 बेटे हैं ना, आजू और बाजू, दोनों कहाँ के हैं? नागौर के। ये जो विराज है महावीर चंद जी खजांची, इनके ही भाई की लड़कियां हैं। चाहे बीकानेर के कहो चाहे नागौर के कहो, एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये चातुर्मास केवल हमारे लिए नहीं, श्रावक श्राविका और साधु साध्वी सबके लिए ये 4 मास का चातुर्मास रहता है। 14 से तो हम लोग भी आपको बांध देते ना, क्योंकि शाम को तो हमको आप बांधोगे, इससे पहले हम भी आपको बांध देते हैं। 4 महीने चातुर्मास में कोई बोलता ही नहीं, सब मौन करके आए, क्योंकि आज के बाद नरसक आप चातुर्मास कर रहे हो, हम 4 महीने की मौन करेंगे। मौन का चातुर्मास करोगे ना, देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, कर रहे, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। ऐसे हो सकता है हम गृहस्थी। तो आपको पता होगा कि आपने कुमारपाल राजा का भी नाम सुना होगा, वो भी गृहस्थी थे, भिक्षा नहीं ली थी। और कृष्ण महाराज थे, वो भी क्या थे? गृहस्थी थे। और वो दोनों क्या थे? राजा थे। और कुमारपाल राजा कितने देशों के राजा थे? कितने देशों के? कितने देशों के? और आप कितने देश के राजा हैं? कितने देश के राजा हैं? आप कितने देशों की रानी हो? बताओ। एक भी नहीं। और फिर भी अपने में और उनमें कितना परिवर्तन। वैसे देखो तो कोई परिवर्तन नहीं है। वैसे देखो तो परमात्मा भी वही अपने जैसे ही थे और अपन भी उनके जैसे ही, लेकिन करने में फर्क बस भागों का है। कुमारपाल राजा 18 देश का राजा होने के बाद में भी उन्होंने भी तो नियम दिया चातुर्मास लगा नहीं, उससे पहले ये नियम नहीं लिया था। तो अपने भी चातुर्मास अभी तक लगा नहीं है, नियम आराम से ले सकते हैं। पहले तो ये सोचते कि अपन को समझ नहीं थी, बाहर जाते थे, जाना पड़ता था। अब तो सब समझ आ गई, अब जाने की जरूरत। आप कल कुछ बता रहे थे ना, मतलब बाहर नहीं जाते हैं, बता रहे थे ना,
यहाँ जो भी हमारे साथ आते हैं उनके दर्शन कर लेते हैं। तो मुझे इतना तो पता है निकलने वाले बाहर कहीं नहीं जाते, नहीं जाते। 2 महीने ही नहीं जाते। तो चातुर्मास तो 4 महीने का होता है, तो फिर साधु साध्वी को 2 महीने के लिए जाना कि हमारे साथ 2 महीने चातुर्मास करने के लिए पधार जाओ और 2 महीने आप वापस। ऐसे ही तो होगा। आप 2 महीने का करोगे तो हम किसके ऊपर रहेंगे? आप ही इस बात पर नहीं आओगे तो फिर हम आपकी बात पर कैसे आएंगे? तो कुमारपाल राजा 18 देश के राजा होने के बाद में भी उन्होंने भी अपने गुरु गोविंद से क्या किया था? नियम लिया था कि मुझे इस नगर से बाहर नहीं जाना। कौन सा नहीं जाते थे? अरे नगर तो क्या, नगरी के अलावा भी उपास्य और मंदिर के अलावा कहीं नहीं जाते। अपना धर्म क्या होता है? क्योंकि चातुर्मास लगाया तो चातुर्मास किस लिए लगाया हो? चातुर्मास का मतलब क्या? एक जगह क्यों रहना? घूम फिर सकते हैं ना। आप यदि बाहर जा सकते हो तो हम भी जा सकते हैं। ये किस लिए नहीं जाना? क्योंकि बारिश का मौसम है। ये अब क्या 4 महीने जब किसान भी अपने खेत की साफ सफाई पहले कर लेता है, किस लिए करता है? कि बारिश आएगी, मैं मेरी खेती के अंदर उपजाऊ खेती है, बीज बोऊंगा तो ही वो फसल मुझे प्राप्त होगी। तो अपने भी ये चातुर्मास लगा है और इसके अंदर अपन को भी बीज बोना है। कौन से बीज बोने हैं? कौन से बीज? धर्म रूपी बीज। लेकिन वो भी कौन से बीज? सफाई कौन से करने? किसान भी सफाई करता है खेती की। तो अपने जीवन में क्या रहूंगा? क्रोध, मान, माया और लोभ। फर्स्ट दिन बताया था 22 तारीख को ही कि अपने अंदर ये सारा भरा हुआ है और उसको खाली करके ही चातुर्मास लगाना है। यदि अपने जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ ये 18 पाप स्थान 18 प्रकार के जो भी अपने जीवन में रहे हुए शाम तक उसका साथ, यदि किसी के साथ वैर जेर हो तो भी उसको भी समाप्त कर देना। क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? चातुर्मास करने बैठना है। तो ये अपना चातुर्मास करना सार्थक होता है। कुमारपाल राजा जैसे राजा 18 देश के राजा होने पर भी वो इतना नहीं करते थे। और अपन तो आज एक दुकान के भी मालिक नहीं है। और फिर भी यदि गुरु भगवंत ने कह दिया कि आपको सिर्फ 5 दिन ही यहाँ पर कितने, और आप तो बोल रहे हो हमारे तो 2 महीने का ही चातुर्मास है, तो कोई 5 दिन का है, कितने दिन? कितने दिन रहे? 2.5 दिन। और उसमें भी आप लोग हिचकिचाते हो कि बस इतना सा टाइम देना। हमारा सबको बड़ी बड़ी गिनती करके लेके तो आ गए। संघ वालों ने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी कि हमारी श्राविकाएं, हमारे श्रावक लोग उनको कहीं अदर जगह जाना नहीं पड़े, अपने ही स्थान पर आए। उनके लिए उनके आपकी व्यवस्था कर दी। लेकिन वो व्यवस्था करने के बाद में भी आपका फर्ज क्या होता है? हम टाइम पर पहुंचे। पर यदि टाइम पर नहीं पहुंचे तो परमात्मा ने तो ये तो कहा है, ज्ञानी पुरुषों ने ये तो कहा है, यदि आपके पूजा करने का समय यदि 9 बजे का है तो उस समय को टाल करके पहले प्रवचन सुनना चाहिए। ये जिन वाणी है, ये परमात्मा की वाणी, न कि साधु संतों। यदि इसका अनादर किया तो आपने साक्षात परमात्मा का अनादर किया। पूजा आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन प्रवचन आपको बाद में सुनने को नहीं मिलेगा। उसका टाइम फिक्स। तो इसीलिए कहा कि एडमिशन ले लिया,
आपने स्कूल में भी लिया, हॉस्पिटल में भी काफी टाइम लिया है, ट्रेन की टिकट भी ली है और बस की भी टिकट ली है, सब कुछ ले लिया, लेकिन लेने के बाद में उसका समय, जो समय फिक्स है वो है, उस समय पर आपको यहाँ पर पहुंच जाना है। अपन एक घर के भी मालिक नहीं होते हुए भी अपने पास में कितने काम, माँ सब क्या करें, गृहस्थी लेके बैठे हैं, अरे गृहस्थी लेकर के तो सब बैठे हैं। तो यदि आपको गृहस्थी में नहीं जम रहा हो तो आ जाओ इस पाठ पे, बहुत जगह। और यहाँ बीकानेर की इस सुगंध जी उपासना के अंदर इतने सारे पाठ हैं कि आप सब दीक्षा ले लो ना तो आराम से पाठ पर बैठ सकते हैं। इतने पाठ की व्यवस्था श्री संघ ने कर दी। बैठने वाला चाहिए, बैठने वाला आज में मिल जाए तो यहाँ कल तो आपके पाठ की सारी व्यवस्था हो जाएगी। अभी भी आप दीक्षा ले सकते हो जल्दी। देखिए, अरे महाराज साहब आप दीक्षा का बोल रहे हो, चातुर्मास में 4 महीने आना वो भी हमारा संभव नहीं है, तो हम दीक्षा तो कैसे लेंगे? 1 घंटे के लिए सामायिक भी लेना हमारा संभव नहीं है, तो हम दीक्षा तो कैसे लेंगे? ये सामायिक भी क्या है? एक चातुर्मास के अंदर अपना इंटरव्यू, साधु जीवन कैसे जिया जाए, लेकिन वो भी अपने पास में है। अभी कितनी बहनें ऐसी होगी जो आज से ही समझ जाएंगी, होगी ना? क्योंकि महाराज साहब चातुर्मास लग रहा है, व्यवहार से भी आना पड़ता है। क्या है? कोई अड़ोसी पड़ोसी बोल ना दे कि अरे आज 14 से 14 से प्रवचन में नहीं, अरे आज 14 से 14 से महाराज साहब आए हुए हैं और प्रवचन सुनने के लिए नहीं। वैसे भी हमको आना पड़ता है और किसी की कहने पर भी आना पड़ता है, लेकिन जैसे भी आए तो सही, चलो ठीक है। तो ये चातुर्मास के अंदर आज ही सोच लो, जैसे आज आए हैं वैसे हमको 4 महीने 120 दिन, बोलो ना, हाँ तो बोलो। देखो 120 दिन कहाँ बोला, 50 दिन का नहीं बोला है। चातुर्मास के कितने दिन होते हैं? 120 होते हैं। हाँ, 4 महीने के कितने दिन होते हैं? 120 दिन होते हैं। तो बस 120 दिन ही तो मानते हैं, हम भी तो यहाँ रुकेंगे 120 दिन। तो 120 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसे ना 10 घंटे मांगे ना 5 घंटे मांगे, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा ही हम मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग। और यदि 1 घंटा आप नहीं आओगे तो फिर हम भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। आप आओगे, मासा हमको स्वाध्याय कराओ, मासा हमको प्रवचन सुनाओ, मासा हमको प्रतिक्रमण कराओ, तो हम सजग रहेंगे, नहीं तो हम भी प्रमाद में पड़े रहेंगे। सही है ना? हमको भी प्रमाद आ जाएगा। कुमारपाल राजा ने अपने प्रमाद का त्याग कर दिया। साधु साधु श्रावण श्रावण का सबका चातुर्मास लग रहा है। अपने बीकानेर के अंदर तो कितने साधु साधु है, जिस गली में जाओ उस गली में साधु साधु मिलेंगे। कितने भाग्यशाली हो। पालीतना नगरी यहाँ आ गई,